तो दोस्तों आज हो गया 11 सितंबर 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में विकास का वातावरण बनने से उनकी सरकार के प्रति राज्य के लोगों में उम्मीद बंधी है, लेकिन इससे विरोधियों को इतनी तकलीफ हो गई है कि वो किसी भी तरह सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। यही नहीं, 84 वर्षीय गुरुजी शिबू सोरेन पर भी दोषारोपण करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ऐसे हालात अंग्रेजों के समय से देखते आ रहे हैं। वक्त आने पर विरोधियों के हर षड्यंत्र और आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है। बिहार के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों को अस्पताल की व्यवस्था और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगेंगे। अस्पतालों की दशा में सुधार के क्रम में इस बोर्ड को लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय पर हाल ही में उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश का असर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उपहारों की ई नीलामी से मिली राशि का इस्तेमाल नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए करने का ऐलान किया था। उनके इस फैसले ने देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को इन वस्तुओं की बोली लगाने के लिए आकर्षित किया है। आपको बता दें कि उडुपी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रंगनाथ आचार्य और रायपुर में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर संजीव जैन ने मोदी को दिए गए कुछ उपहार खरीदे हैं। उन्हें भरोसा है कि इस प्रकार की बोली से पवित्र नदी गंगा को साफ करने में मदद मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को 8,736 स्कूली शिक्षकों को नियमित करने के लिए आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की जमकर सराहना की और सभी राज्य सरकारों से ऐसा करने का आग्रह किया है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया है कि जहां भी आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी उन राज्यों में सभी अस्थायी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सभी राज्य और केंद्र को ऐसा करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नियुक्त किया है। ये संभवतः पहली बार है जब क्षेत्र के गुज्जर मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को मनोनीत सदस्य के रूप में उच्च सदन में भेजा गया है। अली के नामांकन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले इस समुदाय का विधायकी निकायों में बहुत कम प्रतिनिधित्व था। हैदराबाद में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सुरक्षा में हुई चूक मामले में पुलिस ने टीआरएस नेता नंद किशोर व्यास के खिलाफ केस दर्ज किया है। व्यास पर आरोप है कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का सामना करने की कोशिश की और हैदराबाद के मोजामजाही मार्केट में पोडियम पर माइक को हटाने की कोशिश की। भाजपा नेतृत्व आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अपने राज्यसभा के प्रमुख नेताओं को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगी। इन नेताओं को संगठनात्मक दायित्वों के साथ ही चुनावी क्षेत्रों के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। पार्टी नेतृत्व ने हाल ही में राज्यसभा के आधा दर्जन प्रमुख नेताओं को राज्य के संगठन प्रभारियों का दायित्व सौंपा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू भारत जोड़ो यात्रा के बीच पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने महंगे टी शर्ट को लेकर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर बीजेपी की ओर से किए गए कटाक्ष पर अब कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट और चश्मे का हवाला देते हुए कहा है कि सत्ताधारी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब से घबरा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपनी पार्टी की आक्रामक तेवर रखने वाली सांसद महुआ मोइत्रा को नसीहत दी है। उन्होंने महुआ से साफ कहा है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें और संगठन के कामकाज में दखल न दें। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद है। कोलकाता में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की मीटिंग में नादिया के करीमपुर विधानसभा सीट को लेकर कहा है कि वो यहां के मामलों को मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर पर ही छोड़ दें। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद से ही रोजगार सरकार और विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेरोजगारों को नाराज करने का रत्ती भर रिस्क नहीं उठा रहे हैं। शिकायतें आ रही है तो चट सुनवाई और पट एक्शन हो रहा है। 10 दिन के अंदर नीतीश कुमार ने बेरोजगारों की मांग पर बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बीपीएससी के 2 फैसले पलट दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के बीच शुक्रवार को साप्ताहिक बैठक हुई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की रेड के बाद पहली बार दोनों का आमना सामना हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और एसजी के बीच यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब आम आदमी पार्टी की ओर से वीके सक्सेना पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा देश के लिए कुछ अच्छा करेगी। आपको बता दें कि कई मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को सत्यपाल मलिक आलोचना करते रहते हैं। इस बार भी मलिक ने न सिर्फ राहुल गांधी की तारीफ की बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। राज्य
राजपथ को कर्तव्य पथ किए जाने को लेकर मलिक ने व्यंग कसा और कहा है कि पीएम हर तीसरे दिन कोई न कोई उद्घाटन करते रहते हैं, शायद उस दिन कुछ नहीं होगा, इसलिए राजपथ का नाम बदल दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भ्रष्ट और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी सरकार की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति है। अंचल कार्यालयों और थानों में घूसखोरी नहीं चलेगी। आदेश नहीं मानने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में मनमाने ढंग से इंटरनेट बंद करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जानना चाहता है कि क्या इस मसले पर कोई प्रोटोकॉल है। सॉफ्टवेयर लॉ सेंटर की ओर से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी है। यूपी सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कप्पन को 3 दिन के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाए और उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से इंकार। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को भेजा नोटिस। कोरोनिल से जुड़े मामले में डॉक्टरों की याचिका पर मांगा जवाब। जी आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोनिल के उपयोग को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों के अलग अलग संगठनों द्वारा दायर मुकदमों पर वो 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि डॉक्टरों के कई संगठनों ने पिछले साल हाईकोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि रामदेव बहुत हद तक लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मौत के लिए एलोपैथी जिम्मेदार है और दावा कर रहे हैं कि पतंजलि का कोरोनिल कोविड का इलाज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को हरियाणा के आदमपुर में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करने के बाद आदमपुर मंडी में एक रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि 2019 में पंजाब में लोकसभा की हमारी 1 सीट आई थी और आज 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा कि मैं यहां वादा करता हूं कि आप 2022 में आम आदमी पार्टी को आदमपुर की सीट जिता दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2024 में हरियाणा में आपकी सरकार होगी। महाराष्ट्र में भाजपा बीते कुछ महीनों से बेहद आक्रामक है और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सत्ता से जाने के बाद से ही वो और आक्रामक हो गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने सत्ता खोई है तो वहीं एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर ही दावा ठोक कर उनकी विरासत और सियासत दोनों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। इस संघर्ष का पूरा फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है, जिसकी नजर शिवसेना के घर कहे जाने वाले इलाकों में उसके वोटरों को अपने पाले पर लाने पर है। लेकिन भाजपा का ये अभियान सिर्फ ठाकरे फैमिली को ही दर्द देने तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा के रणनीतिकारों ने मराठा छत्रप कहे जाने वाले शरद पवार को भी घेरने की पूरी तैयारी कर ली है।